प्रभु यीशु के नाम में मैं आज के बाइबल अध्ययन में आपका स्वागत करता हूं। हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता, आपको धन्यवाद, सारा आदर सम्मान हम आपको देते हैं। आप हमसे बहुत प्रेम करते हैं और इसलिए आपने हमें अपना इकलौता बेटा भी दिया है, जो इस संसार में आया, जिसने हमें अपने प्रेम से अभिभूत कर दिया। अपना जीवित और पवित्र वचन आपने उसके द्वारा हमें दिया। वो हमारे लिए मारा गया और आज वो स्वर्ग में है, आपके दाहिने हाथ विराजमान है और वहां से हम लोगों को अपने पास ले जाने के लिए, आपसे मिलाने के लिए बादलों पर आने वाला है। हम इस बात के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। और प्रभु यीशु के बादलों पर आने से पूर्व हमें जिस परिस्थिति से होकर के गुजरना है, उसके विषय में आज हम फिर से अध्ययन करने वाले हैं। हम पर दया कीजिए, हम इस समय की गंभीरता को समझें, आपकी योजना की गंभीरता को समझें। आप हमसे क्या चाहते हैं इस बात को समझें और महाक्लेश काल में हम किस तरह तैयार रहें इस बात को समझें। आज की बाइबल स्टडी को ऐसी आशीषित कीजिए। मेरी जुबान को, मेरे हृदय, मेरे विचारों को अपने अधिकार में कर लीजिए। सुनने वाले सब लोगों के हृदयों को तैयार कीजिए, वे आज भी आशीषित हों और इस तरह आपके नाम को महिमा मिले। सारा आदर सम्मान आपको मिले, यीशु के नाम में, आमीन। तो आगे बढ़ने से पहले परमेश्वर की महिमा के लिए मैं जो गीत गाना चाहता हूं वो आपके लिए आशीषमय होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो इस गीत के दौरान अपने हृदय को तैयार कीजिए। मेरा प्यारा यीशु, तारणहारा यीशु, यीशु मेरा प्यारा यीशु, तारणहारा यीशु मेरे लिए स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आया। स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आया। क्रूस पर मेरे लिए खून अपना बहाया। यीशु मेरा प्यारा यीशु, तारणहारा यीशु। प्रेम का उसके बखान आसमां भी कह रहा, मेरा यीशु है महान। ये ज़मीं कर रही प्रेम का उसके बखान आसमां भी कह रहा, मेरा यीशु है महान। यीशु मुक्तिदाता, यीशु जीवन दाता, यीशु, यीशु मेरा प्यारा यीशु, तारणहारा यीशु।
दूसरा नाम नहीं, यीशु के अलावे किसी दूसरे से उद्धार नहीं। स्वर्ग के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं, यीशु के अलावे किसी दूसरे से उद्धार नहीं। यीशु मुक्तिदाता, यीशु जीवन दाता, यीशु यीशु मेरा प्यारा यीशु तारणहारा, यीशु यीशु मेरा प्यारा यीशु तारणहारा, यीशु मेरे लिए स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आया, मेरे लिए स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आया। क्रूस पर मेरे लिए खून अपना बहाया, यीशु मेरा प्यारा यीशु तारणहारा, यीशु। परमेश्वर को महिमा मिले। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। ये 2 सप्ताह के गैप के बाद आज मैं फिर से प्रभु की सेवा में उपस्थित हो सका हूं। आप लोगों ने इंतजार किया होगा और इस बात के लिए भी प्रभु आपको आशीष देगा। तो हम अपनी बाइबल स्टडी को आगे बढ़ाएंगे। प्रभु हमें इस अध्ययन के द्वारा आशीष दे। पिछले अध्ययन में हमने प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 में से देखा और 2 मुहरों के खुलने के विषय में हम लोगों ने ये जानने की कोशिश की, समझने की कोशिश की कि जब ये 2 मुहरें खुल जाएंगी तो क्या होगा। आज हम वहां से आगे देखेंगे। तो प्रकाशित वाक्य अध्याय 6, 5 और 6 पद मैं पढ़ना चाहता हूं। यहां पर लिखा है, जब उसने तीसरी मुहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को यह कहते सुना, आ। तब मैंने दृष्टि की और देखो एक काला घोड़ा था, उसके सवार के हाथ में एक तराजू था। मैंने उन चारों प्राणियों के मध्य से मानो एक शब्द को यह कहते सुना, 1 दीनार का किलो भर गेहूं तथा 1 दीनार का 3 किलो जौ पर तेल और दाखरस की हानि न करना। तो परमेश्वर की योजनाएं अद्भुत होती हैं। परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार, जैसा बाइबल बताती है, जो कुछ चाहता है आकाश में, पृथ्वी पर, समुद्र और समुद्र तल में, वो करता है अपनी मंशा से। उसने जो चाहा आज तक किया और ये जो मुहरों का खुलना है, इसके द्वारा भी परमेश्वर अपनी इच्छा ही पूरी करेगा। और जैसा कि हम लोगों ने पिछले अध्ययन में देखा, सारा अधिकार परमेश्वर के हाथ में है और प्रभु यीशु अपने पिता के उस अधिकार के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार मुहरों को जैसे जैसे खोलेगा, वैसे वैसे पृथ्वी पर गतिविधियां बदलती चली जाएंगी, परिस्थिति विकराल होती चली जाएगी। तो हम लोगों ने पहले 2 मुहरों के बाद देखा कि 2 प्रकार के घोड़े निकले और दोनों घोड़ों पर सवार थे। ये एक ही सवार होगा। मैं ऐसा मानता हूं कि एक ही सवार होगा जो ख्रिस्त विरोधी है, जो सफेद घोड़े पर आया था शांति की बातें कहते हुए। और सफेद घोड़ा जैसा हम लोग जानते हैं, शांति, पवित्रता, मेल मिलाप का प्रतीक है। लेकिन जो ख्रिस्त विरोधी है वो शांति के प्रतीक को लेकर के तो आया, लेकिन उसका ये जो दिखावा था वो बहुत ही जल्दी समाप्त हो गया और वो अपने असली रूप में आ गया। उसके बाद हम लोगों ने लाल घोड़े को देखा। लाल घोड़े के आने के बाद
मेल मिलाप उठा लिया गया। ये हम लोगों ने देखा। तो लाल घोड़ा खतरे का निशान था। लाल रंग खतरे का निशान होता है, ऐसा हम लोग जानते ही हैं। अब काला घोड़ा आया। अब काले घोड़े का जो प्रतीक है वो क्या है? काला रंग किस बात का प्रतीक है? काला रंग अंधकार, मृत्यु, दुख और क्लेश को दर्शाता है। तो काले घोड़े पर जो सवार व्यक्ति था, उसके द्वारा प्रभु यीशु ने अपने दास यूहन्ना को यह बताना चाहा कि जैसे ही स्वर्ग में तीसरी मोहर खुलेगी, पृथ्वी पर अंधकार की शक्तियों का कब्जा बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। मृत्यु, दुख और क्लेश लोगों के ऊपर बहुत ही प्रभावशाली तरीके से अपना अधिकार करने लगेंगे। अंधकार की ताकतें मनुष्य के विरुद्ध हो जाएंगे, मनुष्य जाति के विरुद्ध हो जाएंगे, और विशेष करके उन लोगों के विरुद्ध वे सक्रिय हो जाएंगे जो उस समय प्रभु यीशु से प्रेम करते हुए पाए जाएंगे। यानी विश्वासी लोग जो प्रभु यीशु को अपने जीवन में पहले स्थान पर रखते हैं, उनके ऊपर वो बहुत जबरदस्त तरीके से शिकंजा कसने की कोशिश करेगा। तो पहले हमें इस बात के लिए मानसिक रूप से तैयार होना है कि महाक्लेश काल में इस प्रकार की परिस्थितियां आएंगी। अगर हम मानसिक रूप से इस विषय में तैयार नहीं, तो हम आत्मिक रूप से भी तैयार नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हमारा मन प्रार्थना करने के लिए तैयार ही नहीं होगा। और बगैर प्रार्थना के, बगैर संगति के, बगैर पवित्र आत्मा की अगुवाई के और परमेश्वर के वचन के हम महाक्लेश काल में अगर प्रवेश कर जाते हैं तो हमारी स्थिति बहुत ही दयनीय हो जाएगी। क्योंकि इस बात को हमें जानना चाहिए कि आत्मिक रूप में जो तैयारी होती है वो बहुत लंबे समय तक चलने वाली तैयारी होती है। किसी भी बात के लिए परमेश्वर बहुत ही धीरे धीरे मनुष्यों को तैयार करता है, किसी व्यक्ति को तैयार करता है। अचानक हम आज इस बात को सुन रहे हैं और आज ही समझ गए और आज से हम तैयारी करने लगे, कल हम तैयार हो गए, ऐसी बातें आत्मिक दृष्टिकोण से नहीं हो पाती हैं। इसलिए हमें अभी से बहुत ही गंभीर होना पड़ेगा। तो जब पांचवी मुहर खुली और काला घोड़ा सामने आया जिस पर एक सवार था, तो उसके हाथ में क्या था? तराजू था। अब काले घोड़े पर भी ख्रिस्त विरोधी ही है। तो मसीहियों के कारण और उन लोगों के कारण जो उस परिस्थिति में प्रभु यीशु के पास ना आ जाएं, इसलिए अंधकार की ताकतें बहुत ही ज्यादा सक्रिय हो जाएंगी। तो अब यहां बाइबल बताती है कि उसके हाथ में तराजू था। तराजू क्यों इस्तेमाल किया जाता है? हम लोग जानते हैं, नाप तौल के लिए, और सामान्यतया खाने पीने की वस्तुएं नाप तौल के द्वारा ही हमें प्राप्त होती हैं। तो इसका मतलब क्या है कि खाने पीने के ऊपर वह पूरी तरह से कब्जा करने की कोशिश करेगा और खाने पीने की बातों को लेकर, खाने पीने की वस्तुओं को लेकर के वो उस पूरे संसार में कुछ इस तरह कब्जा करेगा कि लोगों के लिए थोड़ा थोड़ा खाना भी बहुत ही गंभीर संकट के रूप में आ जाएगा। अब यहां पर जो बाइबल बताती है, मैं उसको और अधिक स्पष्ट रूप से आपके सामने रखना चाहता हूं। पद 6 में लिखा है, मैंने उन चारों प्राणियों के मध्य से मानो एक शब्द को यह कहते सुना, 1 दीनार का किलो भर गेहूं तथा 1 दीनार का 3 किलो जौ, पर तेल और दाखरस की हानि न करना। अब 1 दीनार, दीनार का मतलब क्या होता है, इस बात को कई लोग समझते होंगे, मैं थोड़ा सा और अधिक इसको स्पष्ट करना चाहता हूं। दीनार का मतलब है एक दिन की मजदूरी। जिस समय यूहन्ना इस पृथ्वी पर था, उस समय इस्राएल में 1 दीनार 1 दिन की मजदूरी समझी जाती थी।
आज के संदर्भ में देखें तो ये एक दिन की मजदूरी क्या है? लगभग 500 रुपए एक दिन की मजदूरी समझी जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो लिखा है 1 दिनार का किलो भर गेहूं, आज जो गेहूं 40 से 50 रुपए में 1 किलो मिलता है, उन दिनों 500 रुपए में मिलेगा, क्योंकि 500 रुपए यहाँ की मजदूरी होगी। अब ये महंगाई और बढ़ सकती है, क्योंकि जब महाक्लेश काल शुरू होगा उस समय हो सकता है कि एक दिन की मजदूरी 600 रुपए हो जाए, 700 रुपए हो जाए, 800 रुपए हो जाए। तो एक दिन की मजदूरी के हिसाब से हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। अगर आज के संदर्भ में देखेंगे तो महाक्लेश काल में 1 किलो गेहूं का दाम आज की तुलना में 10 गुना अधिक होगा। आप महंगाई की कल्पना कर सकते हैं। हाँ, जौ की कीमत थोड़ी कम रहेगी। जौ 3 किलो मिलेगा, यहां लिखा है 1 दिनार का 3 किलो जौ। तो जौ उस समय आटे के मुकाबले, गेहूं के मुकाबले कम महत्व का खाद्य पदार्थ समझा जाता था, कम महत्व का अन्न समझा जाता था। लोग गेहूं को ज्यादा पसंद करते थे। आज भी जौ गेहूं के मुकाबले थोड़ा सस्ता है, थोड़ा इंफीरियर क्वालिटी का अन्न समझा जाता है। हालांकि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जौ आजकल बहुत ही महत्वपूर्ण समझा जाने लगा है और बहुत से लोग आज जौ खाना चाहते हैं, जौ की रोटी खाना चाहते हैं, जौ के आटे की बनी रोटी खाना चाहते हैं। तो यहाँ परमेश्वर का वचन जो हमें बता रहा है वो क्या है? महंगाई बहुत बढ़ जाएगी। अब इसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। आज के संदर्भ में हम देखें तो 40 से 50 रुपए के बीच में 1 किलो जो गेहूं मिलता है या आटा मिलता है, अगर आज की तारीख में 500 रुपए हो जाए तो अब क्या होगा? उच्च मध्य वर्ग के लोग और जो धनी वर्ग के लोग हैं उनको बहुत कम प्रभावित होना पड़ेगा, उन पर बहुत कम प्रभाव पड़ेगा। लेकिन हम लोग जिस आय वर्ग से आते हैं, अगर हमें 500 रुपए 1 केजी गेहूं खरीदना पड़े तो हमारी कमर टूट जाएगी। और ऐसे लोग जो निम्न मध्य वर्ग के हैं या गरीब तबके के लोग हैं, उनके ऊपर कितना पहाड़ टूट पड़ेगा, इस बात को हम समझ सकते हैं मेरे प्रियो। इसलिए बेहद जरूरी है कि हम अभी से इस विषय में बहुत गंभीर होकर के प्रार्थना करें। अगर परमेश्वर ने चाहा तो हम में से कुछ लोग पहले ही प्रभु यीशु के पास उठा लिए जाएंगे, लेकिन हमारी तैयारी व्यर्थ नहीं जाएगी, क्योंकि तैयारी करने में जब हम परमेश्वर के साथ संगति करेंगे, परमेश्वर के वचन में से हम पढ़ेंगे, उसकी आराधना, उसकी स्तुति करेंगे, तो हमारा आत्मिक जीवन और अधिक उन्नत होगा। और जब हमारा आत्मिक जीवन उन्नत होगा तो परमेश्वर की सामर्थ हम और अधिक अपने जीवन में देख पाएंगे, हम और अधिक अपने आत्मिक जीवन में भरपूरी को देख पाएंगे, और इसका प्रभाव हमारे सांसारिक जीवन पर भी पड़ेगा। और बहुत से लोग हमें देख करके उत्साहित हो सकते हैं। हम प्रभु से मिलने के लिए पहले ही तैयार किए जाएंगे। अब महाक्लेश में हम पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं, इसका निर्णय तो परमेश्वर के हाथ में है, लेकिन हमारी तैयारी व्यर्थ नहीं जाएगी। जैसा कि वचन में लिखा है, प्रभु में तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है। तो हम अगर महाक्लेश काल में अच्छी तरह से आत्मिक जीवन जीने के लिए अभी से तैयारी करते हैं, तो उसके लिए मेहनत करना होगा, परिश्रम करना होगा, बाइबल पढ़ने में, प्रार्थना करने में, संगति करने में हमें समय देना होगा। यह बहुत ही सुंदर परिश्रम का कार्य है और यह परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। तो इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत महिमा मिले। अब यहां पर एक बात हमें और अधिक समझने की जरूरत है। यहां लिखा है, पर तेल और दाखरस की हानि न करना। इसका मतलब क्या है? तेल और दाखरस की हानि ना करना। अब जब खाना बहुत महंगा हो जाएगा, गेहूं महंगा हो गया, आटा, गेहूं का आटा महंगा हो गया, जौ और जौ का आटा बहुत महंगा हो गया, इसका मतलब क्या है? बहुत सारी अन्य चीजें भी महंगी होती चली जाएंगी, चावल, दाल, ये सभी बहुत महंगे हो जाएंगे। लेकिन एक वस्तु जो हमारे खाने पीने की वस्तु है, वो
तेल है जिसको अब यहाँ पता नहीं है कि ये महंगा कितना महंगा होगा, लेकिन तेल और दाखरस की हानि न करना ये बात यहाँ लिखी हुई है। तो हमारे लिए जो खाने का तेल है वो सस्ता रहेगा, लेकिन अब वो सस्ता रहे लेकिन खाने पीने की वस्तुएं बहुत महंगी हो जाए तो इससे हमें कितना फायदा होगा। खैर, ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि तेल हमारे लिए सस्ता रहेगा, कम से कम एक वस्तु तो सस्ती रहेगी। अब यहां पर एक बात और ध्यान देने योग्य है, जो धनाढ्य वर्ग है उसका विशेष ख्याल रखा गया है। यानी अंधकार की ताकतें धनाढ्य वर्ग का पूरा पूरा ख्याल रखेंगे, दाखरस की हानि ना होगी। अब दाखरस से हम क्या समझ सकते हैं? ये दाखरस और किस तरह के दाखरस के बारे में है? अब ये शराब के विषय में है या इसी प्रकार के पेय पदार्थ के विषय में है? हम इस बात को बहुत अधिक एनालाइज नहीं कर सकते हैं क्योंकि दाखरस लिखा है और दाखरस और दाक मधु में अंतर होता है। लेकिन जो दाखरस इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, प्रतिदिन जो दाखरस इस्तेमाल करते हैं, वे धनी वर्ग के लोग ही होंगे। अब दाखरस के स्थान पर क्या होगा? ये सामान्य वाइन होगा या शराब होगी, एक बाइबल में नहीं बताया गया है। लेकिन जो इस प्रकार के पेय पदार्थ हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स या हार्ड ड्रिंक्स जो भी है, वो महंगे नहीं होंगे। इसका मतलब है कि जो लोग इसका पालन करते हैं, जो धनाढ्य वर्ग से आते हैं या जो मध्यम वर्गीय हैं और जो इसका सेवन करते हैं, उनके लिए थोड़ी सुविधा रहेगी। लेकिन कमोबेश ये स्थिति आप बहुत अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिए कि खाने पीने की वस्तुएं जो हमारे लिए बेहद ज़रूरी हैं, जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं, वे बहुत ही ज़्यादा महंगी हो जाएंगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आप तो विश्वासी हैं और आपने धन के बचत के लिए बहुत ज़्यादा उपाय नहीं किया, अपने धन को संग्रहित करने के लिए आपने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अब आपका क्या होगा? ऐसी स्थिति में बहुत सारे विश्वासी ये सोच सकते हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति ऐसे समय में बड़ी दयनीय होगी क्योंकि उनके पास बचत के नाम पर बहुत ज़्यादा धन नहीं होगा। और जैसा कि प्रभु यीशु ने कहा है, और प्रभु यीशु के इस बात पर बहुत सारे विश्वासी अमल करते हैं कि पृथ्वी में धन संचय मत करो, स्वर्ग में धन संचय करो। तो आप अगर ऐसे व्यक्ति हैं कि आप स्वर्ग में धन संचय करना ज्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं, तो आपके अंदर यह प्रश्न आ रहा होगा कि आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे। लेकिन मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को नहीं छोड़ता और जो उससे प्रेम करते हैं, क्या वह उनकी सुधि नहीं लेगा? बहुत से लोगों के अंदर में यह सवाल उठेगा, क्या परमेश्वर हमें ऐसी परिस्थिति में छोड़ देगा? मैं परमेश्वर के वचन में से आपको इस विषय में बता करके उत्साहित करना चाहता हूं। मैं पढ़ना चाहता हूं भजन संहिता 119 उसका 89 और 90वां वचन। यहां परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, हे यहोवा, तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है, तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। तूने पृथ्वी को स्थापित किया और वह स्थिर है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। उसका वचन क्या कहता है? तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है। अंग्रेजी में इसके लिए इटर्नल शब्द का इस्तेमाल हुआ है। ओ गॉड, योर वर्ड इज इटर्नल। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहोवा का वचन अनंत काल तक के लिए स्थिर है। परमेश्वर ने जब आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, मनुष्य को बनाया, उससे पहले ही परमेश्वर के पास योजना थी और वही योजना अभी महाक्लेश काल में प्रकट होगी। तो परमेश्वर को मालूम था पहले से ही और आज मालूम है कि पृथ्वी पर क्या स्थिति होगी, क्योंकि उसी के हाथ में सारा अधिकार है। मुहरें प्रभु यीशु के हाथ में है। मुहरों का खुलना
परमेश्वर की इच्छा पर निर्भर करता है। तो क्या स्थिति होगी, इससे परमेश्वर अनजान नहीं होगा। तो यह परमेश्वर की महिमा है कि हम लोगों को इस महाक्लेश काल में वो रख करके अपनी महिमा दिखाना चाहता है। उसकी सामर्थ्य से हम स्थिर रहेंगे, उसकी सामर्थ्य को हम अपने जीवन में देखेंगे और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। इस समय भी, इस अंतिम पीढ़ी में भी परमेश्वर की सच्चाई बनी रहेगी। हम और आप यदि महाक्लेश काल में जीवित पाए जाएंगे तो परमेश्वर की सच्चाई को हम देखेंगे। वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, इस बात को हम देखेंगे। भजन 119 और उसके 116वें पद में ऐसा बताता है, तू अपने वचन के अनुसार मुझे संभाल कि मैं जीवित रहूं और मेरी आशा के कारण मुझे लज्जित ना होने दे। तो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें संभालना चाहता है और उसके वचन के द्वारा हम आशा से भर जाएं, ये वो चाहता है। मेरी आशा के कारण मुझे लज्जित न होने दे। आपकी आशा अगर है कि आप इस महाक्लेश काल के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे, तो जरूर पवित्र आत्मा की अगुवाई में आप तैयार होते चले जाएंगे और जैसे ही पहली मुहर खुलेगी, आप अपने आप को पूरी तरह से तैयार पाएंगे, अपने आप को पूरी तरह से तैयार पाएंगे। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर आपको एक बहुत ही रोमांचकारी और बहुत ही महत्वपूर्ण फेज में रखना चाहता है। इतिहास में अलग अलग फेजेस चलते रहे हैं। मसीहों के लिए सताव कहीं कहीं बहुत ज़्यादा रहा है। आज भी हमारे देश के कुछ स्थानों में, कुछ शहरों में मसीहों के विरोध में बहुत गंभीर माहौल है। विश्व के कई देशों में विश्वासियों के विरुद्ध बहुत ही चुनौतीपूर्ण माहौल है और हम इस चुनौतीपूर्ण माहौल में अपने आप को पाएंगे। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में जो लोग परमेश्वर से जुड़े हुए होंगे, उनको परमेश्वर कभी छोड़ने वाला नहीं है। अपनी सामर्थ्य के द्वारा वह हमारी सहायता जरूर करेगा। आपको याद होगा ना, सारपत की विधवा के घर में जब एलिया पहुंचा तो सारपत की विधवा के घर में क्या था? एक मुट्ठी मैदा था और कुप्पी में थोड़ा सा तेल था। जब तक अकाल बना रहा, सारपत की विधवा और उसका बेटा एलिया के साथ खाते रहे। लेकिन बाद में हम देखते हैं कि सारपत की विधवा के बहुत सारे सगे संबंधी भी वहां आ गए, घराने के लोग भी आ गए, वे भी खाते पीते रहे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। 5 रोटियों और 2 मछलियों को प्रभु यीशु ने किस प्रकार मल्टीप्लाई कर दिया और हजारों लोगों को खिला दिया। 40 लाख इस्राएलियों को परमेश्वर ने मरुभूमि में कैसे जीवित रखा। वे स्वस्थ रहे, उनके कपड़े नहीं फटे, उनके पैर नहीं सूजे। तो परमेश्वर अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाला है। तो जब कठिन परिस्थितियां आती हैं तो परमेश्वर अपनी सामर्थ्य हमारे ऊपर और भी ज्यादा प्रकट करता है। बाइबल बताते हैं कि परमेश्वर के लिए कुछ असंभव है ही नहीं। लेकिन हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम विश्वास में और अधिक दृढ़ होते जाएं। परमेश्वर ने हमें तैयारी का मौका दिया है और बहुत से लोग तो इस विषय में उतने गंभीर नहीं हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि महाक्लेश काल प्रारंभ होने से पहले ही प्रभु यीशु बादलों पर आ जाएगा। बहुत से लोग इसी महीने में प्रभु यीशु के बादलों पर आने की भविष्यवाणी कर रहे हैं। और जो लोग परमेश्वर के वचन के प्रति गंभीर नहीं है, जो व्यक्तिगत रूप से प्रभु के वचन को नहीं पढ़ते हैं, वे विश्वास भी कर रहे हैं कि महाक्लेश काल से पहले ही प्रभु यीशु आकर ले जाएगा। और ऐसा कहने वालों की कोई कमी नहीं है कि परमेश्वर इतना दयालु है, इतना प्रेमी है
कि मनुष्य जाति को इस कठिन परिस्थिति से होकर के गुजरने का मौका वो देगा ही नहीं। ऐसा होने नहीं देगा कि उसके बेटे बेटियां इस इतनी कठिन परिस्थितियों से होकर के गुजरे। लेकिन जो बाइबल के गंभीर विद्यार्थी हैं वे इस बात को समझते होंगे कि प्रभु यीशु महाक्लेश काल के दौरान ही आएगा, यानी मिड ट्रिबुलेशन रैप्चर होगा हमारा। बादलों पर प्रभु यीशु महाक्लेश काल के बीच में आएगा। हम अपनी स्टडी में जब आगे बढ़ेंगे, अंत में पहुंचेंगे, तो इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि जो बाइबल में बताया गया है बहुत एक्यूरेट है, और हम बाइबल के अनुसारी, परमेश्वर की इच्छा के अनुसारी इस विषय को समझें। क्योंकि अगर हम ये सोचते हैं कि महाक्लेश काल से पहले ही आएगा, महाक्लेश काल के शुरू होने से पहले ही प्रभु यीशु बादलों पर आकर के विश्वासियों को ले जाएगा, तो हम इसके लिए जरा भी तैयार नहीं होंगे। अब उनकी कल्पना कीजिए, उन लोगों की कल्पना कीजिए जो बिल्कुल तैयार नहीं है और पहली मुहर खुल गई। संभव है कि पहली मुहर खुल जाने पर भी उनको पता ना चले, और जब तक पता चले तब तक दूसरी मुहर खुल जाए, और दूसरी मुहर खुल जाने पर क्या होगा आप जानते हैं, मेल मिलाप पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। हम लोगों ने इस विषय में बहुत अच्छी तरह से स्टडी किया। तो मेल मिलाप जब खत्म हो जाएगा और महंगाई अपने चरम पर पहुंचेगी, तब क्या होगा? जिनके पास खाने पीने की वस्तुएं नहीं हैं, क्या वे हर दिन भूखे ही सोएंगे कि वे अगल बगल के उन लोगों के ऊपर कुछ चढ़ाई करने की कोशिश करेंगे जिनके पास उनको ऐसा लगता है कि खाने पीने की वस्तुएं हैं? क्या उनके विरोध में खड़े नहीं होंगे? क्या बाजार में लूटपाट नहीं मच जाएगी? क्या अराजकता का माहौल और अधिक चरम पर नहीं पहुंच जाएगा? जहां खाने पीने की वस्तुएं गोदामों में रखी हुई हैं, क्या वहां तोड़ फोड़ नहीं होगा? जो धनी लोग हैं उनके घरों में तोड़ फोड़ नहीं होगा? अब सरकार की पुलिस जो है कितने लोगों की सहायता करेगी? इस बात को हम समझने की कोशिश करें। हमारी सुरक्षा केवल परमेश्वर के हाथ में ही हो सकती है। आप विश्वासी हैं तो आपको इस विषय में गंभीर होकर के प्रार्थना करना चाहिए। और मैं ऐसा महसूस करता हूं कि किसी भी विश्वासी को अपने घर में नहीं रहना चाहिए अकेले। जैसा परिवार आज हमारा है, हमें ट्रिबुलेशन पीरियड में भी अकेले इस तरह नहीं रहना चाहिए। एक परिवार के सदस्य, अगर सुविधा है तो हमें दूसरे विश्वासियों के साथ एक साथ होकर के, जिनका बड़ा घर है, उनको चाहिए कि वे अपने घरों को अन्य लोगों के लिए खोलें। और इस तरह से जब हम लोग एक साथ मिल करके उस ट्रिबुलेशन पीरियड में गंभीर परिस्थितियों का सामना करेंगे तो एक दूसरे को संभालेंगे। इसके विषय में भी आपको प्रार्थना करना चाहिए कि आपको किसके साथ रहना चाहिए, या आप किन लोगों को अपने घरों में बुला करके रखें। क्योंकि ये कुछ समय के लिए, कुछ महीनों के लिए, लगभग 3-3.5 वर्षों का पूरा खेल है जिसमें हम पाए जाएंगे, विश्वासी पाए जाएंगे। तो ये बड़ा ही गंभीर समय होगा, और इसलिए हमें परमेश्वर के वचन से अपने हृदयों को भरने की जरूरत है। जिनके हृदय परमेश्वर के वचन से भरे हुए होंगे वे परमेश्वर पर विश्वास करने में सक्षम होंगे। और जो लोग ये चाहेंगे कि जब ट्रिबुलेशन आएगा तो हम बाइबल पढ़ेंगे, हो सकता है उनके हाथ में बाइबल हो ही नहीं। हो सकता है कि हमारे पास मोबाइल भी ना हो, मोबाइल का डाटा भी हमें ना मिले। ऐसे में हम मोबाइल में आज जो इंटरनेट के माध्यम से बाइबल पढ़ लेते हैं, बहुत से लोग पढ़ते हैं, अभी सुविधा है, ठीक है, लेकिन ट्रिबुलेशन पीरियड में क्या होगा हमें नहीं मालूम। ऐसे में अगर आपके हृदय में परमेश्वर का वचन नहीं है तो आप गंभीर संकट में पड़ेंगे। उस समय अगर आप तैयारी करेंगे तो यह समय आपके लिए पर्याप्त नहीं होगा और बहुत ही भयंकर परिस्थिति होगी। लेकिन
हमारे लिए परमेश्वर का वचन बहुत बड़ा संबल सिद्ध हो सकता है। मैं रोमियो की पत्री 5वां अध्याय 20वां पद पढ़ना चाहता हूं। यह लिखा है, परंतु जहां पाप बढ़ा वहां अनुग्रह में और भी कहीं अधिक वृद्धि हुई। मैंने 20वें पद के अंतिम हिस्से को पढ़ा। जहां पाप बढ़ा वहां अनुग्रह में और भी वृद्धि हुई। पूरी पृथ्वी में बहुत ही अराजकता का माहौल होगा, हर देश में अराजकता का माहौल होगा। लेकिन ऐसे अराजकता के माहौल में जहां पाप पूर्ण गतिविधियां बहुत तेजी से बढ़ेंगी, हत्याएं होंगी, लूटपाट होगी, मारपीट होगी, छीना झपटी होगी, ऐसी स्थिति में परमेश्वर का अनुग्रह विश्वासियों के लिए बढ़ जाएगा। और मैं एक और वचन आपको बताना चाहता हूं, इब्रानी 13:5, जिसके अंतिम हिस्से में लिखा है, क्योंकि उसने स्वयं कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। उसका वचन हमारे लिए बिल्कुल सटीक है, सामर्थ्य है, प्रभावशाली है, आकाश में सर्वदा तक स्थिर है। प्रभु यीशु ने कहा, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन टलने वाला नहीं है। और प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना ही कभी त्यागूंगा। हमें अभी से लगातार प्रार्थना करनी चाहिए उस समय के लिए जिस समय हम पाए जाएंगे। दूसरा पत्रस 2 अध्याय 9वां पद ऐसा बताता है कि भक्तों को प्रभु परीक्षा में से निकालना जानता है। तो हमारे लिए तो भयंकर परीक्षा की स्थिति होगी, विश्वासियों के लिए भयंकर स्थिति होगी, बहुत चुनौतियां हमारे सामने होंगी। लेकिन हम विश्वास करें कि परमेश्वर उस समय भी हमारे साथ रहेगा। हाँ, जो लोग नामधारी मसीह हैं और केवल संडे के दिन आराधना करके ही अपना आत्मिक काम पूरा कर लेते हैं, उनके लिए कठिन परिस्थितियां होंगी। जो लोग फेस्टिवल क्रिश्चियंस माने जाते हैं, उनके लिए बहुत ही कठिन परिस्थिति आ जाएगी। हम उस समय अगर तैयारी करना शुरू करें तो हम अच्छी तरह से तैयारी कर भी नहीं सकेंगे, क्योंकि भयंकर परिस्थितियां होंगी। ऐसे परिस्थिति में अपने आप को स्थिर करना बहुत ही कठिन होगा। लेकिन जो पहले से स्थिर हैं वे विश्वास में उस दिन भी स्थिर रहेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा उनकी सहायता करेगा। तो हमें अपनी तैयारी को बाद के लिए नहीं रखना चाहिए। भक्तों को प्रभु परीक्षा में से निकालना जानता है। हम पूरी भक्ति के साथ आज प्रभु की सेवा में लगे रहें। परमेश्वर के वचन की गंभीरता पूर्वक स्टडी करें। परमेश्वर के वचन को याद करने की कोशिश करें, मनन करने की कोशिश करें। और उस समय हम विश्वास करें कि प्रभु यीशु ने जो कहा है कि मैं तुझे न तो छोड़ूंगा न तो त्यागूंगा, ये मेरे साथ भी होगा। ऐसा हम सबको सोचना चाहिए। मेरे साथ भी होगा, मेरे परिवार के सभी लोगों के साथ भी होगा, अन्य विश्वासियों के साथ भी होगा। प्रभु आपको आशीष दे और इस समय के लिए आपको तैयार करे। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि हम हो सकता है कि 1 या 2 भाग में अपनी स्टडी को पूरा करेंगे। बड़ी धैर्य के साथ आप इन 2 पदों को पढ़ें, बल्कि पहले से जो पद हैं, एक पद रेवलेशन के 6 अध्याय के पहले पद से लेकर के 6 पद तक पढ़ें और इस पर मनन करें, प्रार्थना करें। परमेश्वर आपकी सहायता करे। हम प्रार्थना करें। अति दयालु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हमारे लिए बहुत ही कठिन परिस्थिति आने वाली है और हम यह विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु ने जो कहा वो सच साबित होगा कि ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। और आपका वचन आकाश में सदा तक स्थिर है। भक्तों को आप परीक्षा में से निकालना जानते हैं। हमारे सामने जो भी परीक्षाएं उन दिनों आएंगी, जो भी चुनौतियां आएंगी, उन चुनौतियों से आप हमें बाहर निकाल लेंगे। जैसे आपने इस्राएलियों को बाहर निकाला, वैसे ही उस समय भी जो विश्वासी होंगे उनकी अगुवाई आप अवश्य करेंगे। परमेश्वर पिता, आपसे आग्रह है,
हमारे दर्शकों की सहायता कीजिए। हे पवित्र आत्मा, एक एक के हृदय से आप बात कीजिए, एक एक के जीवन में आप हस्तक्षेप कीजिए। जो कहीं कमजोर है वहां उसे सबल कीजिए, वो अपनी कमजोरी को समझने पाए और आपके साथ और गहरा संबंध उसका कायम होने पाए। हर व्यक्ति प्रार्थना में आपके साथ और अधिक मजबूत होता चला जाए। मैं मांगता हूं कि इस कार्यक्रम के द्वारा, इस अध्ययन के द्वारा सुनने वालों को बहुत आशीष मिले, यीशु के नाम में, आमीन। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। और अगर आपके हृदय में इस स्टडी के द्वारा काम हो रहा है तो आप मेरे लिए प्रार्थना जरूर कीजिए कि अगले बार मैं और अधिक प्रार्थना के साथ बाइबल स्टडी प्रस्तुत कर सकूं और हम सब के लिए यह लाभदायक सिद्ध हो। और कार्यक्रम को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कीजिए। अगर आप शेयर करते हैं तो प्रभु आपको आशीष दे। लाइक कीजिए और हाँ, कमेंट्स लिखने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको बहुत की आशीष दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।